आधार कार्ड देखिए, मांगिए आधार कार्ड। यदि कोई आपके क्षेत्र में आ रहा है, भाई कहां से आ रहे हो और क्यों मेरे गांव में आ रहे हो? कोई डीसी, कोई एसपी तय नहीं करेगा कि मेरे गांव में कौन आएगा, मेरे घर में कौन आएगा, ये मैं तय करूंगा और ये मेरा अधिकार है। इसलिए ये आप सबका अधिकार है कि आपके गांव में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ये आपने तय करना है। आप किसी डीसी या एसपी के ऑर्डर का इंतजार मत करिए। अपने क्षेत्र में आप अपने डीसी खुद हैं, आप अपने एसपी खुद हैं, आप ही अपने क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। और जब संपूर्ण हिंदू समाज इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो मेरा मानना है निश्चित तौर पर ये जो घटनाएं आज हमारे आसपास घट रही हैं, आप देखिए कि फेरी वाला भी 4 दिन पहले की बात है, सिनेमा कॉलोनी बिलासपुर की बात है, शायद आप लोगों के भी ध्यान में आया होगा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक 15 वर्ष की बच्ची घर में अकेली थी और उस फेरी वाले ने उस घर में जबरन घुसने का प्रयास किया। जब बच्ची ने शोर मचाया तो पड़ोसी जब आए तो वो फेरी वाला वहां से भागा। हमारी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती हैं नहीं जाती हैं? किसी के माथे के ऊपर लिखा है क्या बलात्कारी है या नहीं है? एक उदाहरण पालमपुर का मैंने आपको दिया। हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूलों में जाती हैं, क्या 24 घंटे माँ बाप उनके साथ आते जाते हैं क्या स्कूल से? नहीं आते जाते हैं। आप कल्पना करिए कल को यदि कोई ऐसी घटना घट जाती है क्षेत्र में, उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी स्कूल से आती हुई हमारी नन्ही सी बच्ची के साथ कोई दुर्घटना हो जाए? बताइए मुझे, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? बताइए, कर रहे हैं क्या? तो क्या करना चाहिए हमें? तुरंत इनका बहिष्कार करना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र से पहले प्यार से समझाइए। अगर प्यार से ना समझे तो फिर हिंदू जागरण मंच का फार्मूला अपनाइए, रोको टोको और ठोको। अगर मानता है रोकने से तो रोक लो और टोकने से मानता है तो टोक लो, अगर नहीं मानता है तो ठोक दो। मेरा भारत हो अखंड, मेरा भारत हो अखंड। हिंदू जागरण मंच कोई अलग संगठन नहीं है, हिंदू जागरण आपका ही संगठन है और आपके लिए ही है। मैं आपका बेटा हूं, बेटे और भाई के नाते आप लोगों के बीच में आया हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। और मेरे समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को समझते हुए आज मैं यहां आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे, आप सब भी जागरूक नागरिक बनिए और अपने क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाए, इन सारे विषयों का चिंतन करते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी समझिए। यदि कोई बच्ची कहीं अकेली जा रही है तो अपने समाज के बंधुओं को देख करके उसके अंदर हिम्मत आ जानी चाहिए कि मेरे भाई यहां से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति अपने क्षेत्र में खड़ी कीजिए और वो तभी हो पाएगा जब आप सब अपना नैतिक दायित्व समझ करके इन विषयों की गंभीरता को समझेंगे और इस फसादी कौम के जो लोग आज हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं इनको खदेड़ने का काम करेंगे। ऊना में जब प्राची की हत्या हुई थी, 14 वर्ष की बच्ची थी, मैं जब ऊना गया था, आप सबके ध्यान में होगा प्राची हत्याकांड। एक 14 साल की बच्ची को दोपहर के समय उसके घर में घुस करके एक मुसलमान ने पहले बलात्कार करने का प्रयास किया। जब उस बच्ची ने उसका विरोध किया तो पेपर कटर से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। आपके ध्यान में है या नहीं है? सबके ध्यान में है, लेकिन फिर भी गहरी नींद सोए हुए हैं। इस्लामिक जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्लामिक जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुल्ला मौलवी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक चीज सुनिश्चित कर लीजिए, अगर आपने अपने गांव को, मैंने निवेदन किया कई बार, जब से मैं हिंदू जागरण मंच के महामंत्री के नाते काम कर रहा हूं, पूरे प्रदेश भर में जहां जहां मैं गया, मैंने अपने समाज से केवल इतना निवेदन किया कि अपने अपने गांव में हिंदू ग्राम रक्षा समितियों का गठन कीजिए और उन समितियों में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को डालिए। वहां की जो महिला शक्ति है, महिला मंडल है, उनको डालिए। वहां की जो यूथ है, 5, 7, 10 लोगों की एक समिति बनाइए जो इन विषयों को एड्रेस करने का काम करे, जो इन विषयों को देखे कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी घटना तो नहीं हो रही है। आप देखिए हमारी 12-12 साल की, 10-10 साल की बच्चियां जो आज गुम हो रही हैं। अभी कुल्लू की घटना बताता हूं, पिछले हफ्ते की घटना है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची गुम है और हिंदू जागरण मंच के पास पुष्ट सूचनाएं हैं। मैंने कहा था उस टाइम भी, और हमारी हेल्पलाइन के ऊपर जो है फोन आया उसकी मां का, वो मां रोई। हमारी हेल्पलाइन जो कार्यकर्ता देखते हैं उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे कुल्लू में एक घटना हुई है, पिछले कल से लड़की घर नहीं आई है, 8वीं में पढ़ती है।
और जब हमने उसकी तह तक जाने का प्रयास किया तो यह पता चला कि वो मुसलमान कश्मीर का था। आज हमारी टीम को उसके परिजनों को लेकर के एक हफ्ते से टीम जो है कश्मीर की खाक छान रही है। पुलिस टीम कुल्लू की वहां से गई हुई है, अभी तक उस बच्ची का कोई पता नहीं लगा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ढूंढ करके वापस लाया जाए। कुल्लू पुलिस भी उसमें लगी है साथ में। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब इनको हम थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा शेल्टर देने का काम करते हैं। और जिन लोगों ने अरे भाई थोड़े से पैसे के लालच में क्यों अपनी बहन बेटी की इज्जत दांव पे लगा रहे हो, मैं केवल इतना निवेदन करने आया हूं। देखिए, लोग हमारे पास दौड़ते हैं, जब घटना घट जाती है उसके बाद हमें बताते हैं कि जी वहां ये हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में जब आप इतने जागरूक हैं और इस महापंचायत का आपने अपने क्षेत्र में आयोजन किया है, तो आज ये कुछ बातों के ऊपर आप निर्णय करके जाएं और उन निर्णयों को अपनी पंचायत में लागू करें, अक्षरशः लागू करें। आपको कोई नहीं रोक सकता, आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं। और जो मेरे साथ यहाँ मंच पर जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और जनता जनार्दन जो है नारायण का रूप होती है, और नारायण जब फैसला कर लेते हैं तो उस फैसले को मोड़ने की ताकत किसी में नहीं होती, चाहे कोई डीसी हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई मंत्री हो। तो मेरा केवल एक निवेदन है, अपनी ताकत को पहचानिए और इस ताकत को पहचान करके किस प्रकार इस्लामिक जिहाद और ये जो ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण का खेल हमारे क्षेत्र में खेल रही हैं, उसको रोकने के लिए एकजुट होकर के सारे जातियों के विभेद भुला करके, सारे मत पंथ के विभेद भुला करके, आपसी मनभेद छोड़ करके केवल हिंदू के नाते खड़े होकर के अपने समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए लड़ने का काम कीजिए और अपने समाज की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। मैं केवल इतना आह्वान करना चाहूंगा, जो मेरे प्रबुद्ध यहाँ बैठे हैं, मेरे से सब बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं और वैसे भी संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, तो उस रूप में भी मुझसे बड़े ही हैं सब। और केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग यदि चाहें तो इस क्षेत्र की सूरत बदल सकती है। यहाँ जो घटनाएं आज हो रही हैं उनके ऊपर पूर्ण विराम लग सकता है। पूरी क्षेत्र की जनता आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आप लोग एक कदम चलेंगे, हमारा समाज 10 कदम चलेगा। आप अपनी पंचायतों में यह सुनिश्चित कीजिए। मुझे एक हमीरपुर से फोन आया पिछले दिनों, वहां कुछ पंचायतों में ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए। हमीरपुर की टीम भी वहां लगी थी हमारी हिंदू जाड़ मंच की, तो वहां कुछ घटनाएं हुई। उन घटनाओं के बाद वहां की पंचायतों ने यह तय किया कि हम इन चीजों को अपनी पंचायत में लागू करेंगे। तो मेरे से कहा उन्होंने कि जी हमारी संवैधानिक ताकत केवल आर्थिक दंड लगाने की शायद 1000 या 2000 है पंचायत की, ऐसा कुछ वो बता रहे थे। तो मैंने कहा भाई जिस संविधान ने आपको ये 2000 की ताकत दी है उसको थोड़ा और पढ़ो, जरा पंचायती राज एक्ट निकालो, उसमें कुछ धाराएं और जुड़ी हुई हैं। एक धारा में आप 1000 का दंड लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी मामले में 5 धाराएं लगा दी तो 5000 का दंड हो गया। तो ये तय आपको करना है कि कैसे इस चीज को रोकना है। जो संविधान आपको कमजोर कर रहा है उसी को अपनी ताकत बनाइए, और जो नियम कानून आपको लगता है कि आपको रोक रहे हैं उनका अध्ययन करके उनको पढ़िए और देखिए कहां से ताकत निकलेगी, उसी का लूप होल निकाल करके उसका ब्रह्मास्त्र बना करके इन जिहादियों के ऊपर चलाइए।